हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सीखेंगे ये ट्रेंडिंग से शॉर्ट कुर्ती। ये मैंने फ्रॉक लुक में बनाया है। आपने ये देखा ही होगा कितना प्यारा लगता है जब इसको गर्ल्स वियर करती हैं। तो आप भी इसको बनाना सीख सकते हैं मेरी वीडियो देख के। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे स्लीव्स पे से ये छोटी छोटी फ्रिल्स लगाई हैं और ये कटिंग हमारी स्टेप कटिंग में है। ये हमारी नॉर्मल कुर्ती कटिंग नहीं है। स्टेप कटिंग करके देन हमने यहाँ पे छोटी छोटी फ्रिल्स लगाई है और नीचे भी हमने प्लेट्स करके ये घेर दिया है फ्रॉक टाइप का। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 2 मीटर फैब्रिक लिया है, मेन फैब्रिक, और 80 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे लाइनिंग ले ली है, क्योंकि कॉटन में हम ऊपर पार्ट में अगर हम लाइनिंग लगाते हैं तो वो बहुत ही अच्छा रहता है, फिनिशिंग भी आती है और काफ़ी बेस्ट हमारा आउटफिट रहता है। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैंने जो मेन फैब्रिक में है, मैंने थोड़ा-सा इसमें टुकड़ी ली हुई है, क्योंकि मुझे फैब्रिक जहाँ से मैंने परचेज़ किया था उनके पास 2 मीटर था नहीं, तो मैंने थोड़ा-सा ही टुकड़ी भी उनसे ले ली। अब यहाँ पे हम लाइनिंग को रखेंगे सबसे पहले। तो मैंने इसको 4 फोल्ड में बिछाया है और फोल्ड वाली साइड जो होती है वो मेरे साइड है। तो मेरी लेंथ इसमें 22 है, चेस्ट मैंने 32 रखी है, मेरी चेस्ट रेडी 32 है तो वो है। वेस्ट यानी कि कमर हमारी 28 है। अब उसके बाद यहाँ पर हमारा कोटी की जो लेंथ है, जो चोली लेंथ होगी वो हमारी 14 इंचज़ है और शोल्डर हमारा यहाँ पे 14 इंचज़ है। आप यहाँ पर अपने मेज़रमेंट वैसे ही लेंगे जितना आपका मेज़रमेंट है, कटिंग स्टेप वगैरह सब कुछ सेम वैसे ही रहेगा, बस मेज़रमेंट आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। जितना भी आपका शोल्डर है, उसका हम हाफ करेंगे, तो मेरा यहाँ पे 14 का हाफ आ जाएगा 7 इंचज़। फिर यहाँ से हम आर्म होल का निशान लगाएँगे सेम 7 इंचज़। जितना हम शोल्डर रखेंगे उतना ही आर्म होल रखना है। फिर यहाँ पे हम लेंथ लगा लेंगे, तो लेंथ हमारी कोटी की कितनी थी 14 इंचेस, तो ये लगा लिया हमने। अब इन दोनों ही निशान को स्ट्रेट कर लेंगे। देन इसके बाद हम यहाँ पे चेस्ट पे अपना मेजरमेंट लगाएंगे। तो चेस्ट कितनी है हमारी 32, तो 32 का 1/4 कितना हो जाएगा 8 इंचेस, और 1.5 इंचेस हमने यहाँ पे मार्जिन रख। और ऐसे ही हमें वेस्ट में लगा देना है 1/4 28 का 7 इंचेस। तो यहाँ पे 7 इंचेस लगा लिया और फिर इन लाइनों को मैंने क्रॉस मिला लिया है, मार्जिन वाली और फिटिंग वाली दोनों को ही। अब यहाँ पे स्टेप कटिंग लेंगे हम अपनी। तो जितना भी हमारा शोल्डर था उसका हाफ कर देंगे। ये आ गया हमारे हाफ, मिडल इसका। अगर हमें ब्रॉड कम चाहिए तो उस वाली लाइन से अंदर की साइड 1 इंच लगाएंगे, अगर बाहर चाहिए तो 1 इंच बाहर की साइड लगाएंगे। तो मुझे थोड़ा सा ब्रॉड ज़्यादा चाहिए तो इसलिए मैंने बाहर की साइड 1 इंचेस लगाया। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। देन इसके बाद इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से इसका हाफ देंगे। अगर आपको यहाँ तक ऊंची-ऊंची चाहिए स्टेप के लिए तो इसको आप यहाँ से निशान लगा लेंगे। अगर आपको इससे भी नीचे स्टेप जॉइंट करने के लिए चाहिए तो आप इसका भी हाफ कर लेंगे। जो स्टेप कटिंग की शेप होती है उसके लिए, शेपिंग के लिए, तो आप यहाँ पे कर लेंगे। तो मैंने इससे भी हाफ कर लिया है, क्योंकि मुझे ज़्यादा ऊपर से नहीं चाहिए, थोड़ी नीचे से ही स्टेप चाहिए। अब हमारा यहाँ पे स्टेप कितनी रहेगी, 0.25 इंच की, यानी कि 0.75 इंच की रहेगी। तो उसको इस लाइन से हाफ हाफ डिवाइड करके दोनों साइड निशान लगा देंगे। तो ये हमारी टोटल में हो जाएगी 0.75 इंचेस। अब इसको हमें आर्म होल शेप पे ऐसे मिला देंगे, इस तरीके से। अब यहाँ पे नेक के लिए भी मिलाएंगे हम। तो नेक के लिए आप पहले मेजरमेंट ले लेंगे। तो जैसे कि मैंने 7.5 लिया है, अगर आपको इससे ज़्यादा लेनी है तो आप ज़्यादा ले लेंगे, जैसे कि 8 इंच ले लिया, 9 इंच। तो मैंने यहाँ पे 7.5 इंच लिया है तो मैं वो ले रही हूँ। फिर उस निशान को ऐसे शेप में राउंड कर देंगे। तो ये हमारी कटिंग हो गई है स्टेप कटिंग की, मतलब निशान लग गया है। तो इस तरीके से आपको लगाना है निशान। जो मेन फोकस है आपका स्टेप वाली कटिंग पे, तो वो आप एक बार रिपीट कर सकते हैं अगर आपको समझ में ना आए तो। हमारा जितना भी शोल्डर है उसका हाफ लेंगे और उस तरीके से कर देना है। अब इसको कटिंग करने से पहले हाफ हाफ इंच का हम यहाँ पे मार्जिन ले लेंगे स्टिच का, यानी कि इतना इतना हमें एक्स्ट्रा कटिंग करना है, हाफ हाफ इंचज का, ताकि जब हम स्टिच लगाएं तो जो हमने मेजरमेंट लगाया है शोल्डर वगैरह का, स्टेप वगैरह का, वो बिल्कुल फिक्स आए। अब इसके बाद जो हमारा अपर पार्ट में जो हमारा बचा हुआ है स्टेप, तो देखिए फ्रेंड्स इसको हम नापेंगे कितना है 5 इंचेस। जो भी हमारा स्टेप आएगा उसको हम राइट लिख लेंगे, मतलब कि हमें यहाँ पे स्टेप जो ज्वाइन करेंगे वो 5 इंच की करेंगे, तो ये हमारा यूज में आएगा। तो पहले हमने जो अपर पार्ट कट किया है उसको मेन फैब्रिक पे कट कर लेंगे। स्टेप कैसे काटनी है मैं वो आगे भी समझाऊंगी।
अब इसके ऊपर इसको कट कर लेंगे। अभी हम अपना रख लेते हैं, स्टेप वगैरह स्लीव्स वगैरह में यूज हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं नीचे का फ्लेयर कट करूंगी, तो यहाँ मैंने देखिए फ्रेंड्स डबल में रख लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे 4 फोल्ड करूंगी, जो हमारा फ्रंट और बैक का फ्लेयर दोनों एक साथ कट हो जाए। फ्रेंड्स हमारी 22 लेंथ है, तो उसमें से हम 14 इंच की माइनस कर देंगे कोटी, तो कितना बचेगा 8 इंच। पर मेरे को लग रहा है कि छोटी रहेगी शॉर्ट, तो मैंने यहाँ पे 10 इंचेस रख लिए, यानी कि 24 लेंथ हो जाएगी ये मेरी। तो मैंने यहाँ पे अपना माइंड बदल दिया, 24 करा है। अब इसके बाद 1-1 इंच का यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेंगे फोल्ड के लिए। इसको भी कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स दोनों का ही हमने एक साथ फ्लेयर कट कर लिया, फ्रंट एंड बैक का। अब यहाँ पे छोटी-छोटी प्लेट्स ऐसे करके आ जाएंगी, और ये फ्रंट हमारा ऐसे जॉइंट हो जाएगा फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे जो हमने फ्रिल बनाई है स्लीव्स में, उसको कट करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं स्ट्रेट फैब्रिक कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड डबल फोल्ड में है, और फिर मैंने इसको 4th फोल्ड में कर दिया है। अब इसके बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, जो भी उबड़-खाबड़ हमारा फैब्रिक होगा वो हट जाएगा। अब जैसे हमें चाहिए 2.5 इंच की फ्रिल, तो हम यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे फोल्ड में के लिए, और जब हम जॉइंट करेंगे तो वहाँ पे भी हाफ इंच जाएगा। तो यहाँ इतनी लिए 3 एंड 5 इंच, और ये लेंथ हमारी ले ली हमने 13 इंचेस। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं जितनी आपको फ्रिल चाहिए। अब यहाँ अपोजिट में 2 इंचेस लगा देंगे। यहाँ पे 3.5 इंच वाला निशान को 2 इंच वाले निशान से हम मिला देंगे, और यहाँ पे ऊपर से थोड़ा सा राउंड शेप देंगे, और इसको कट कर लेंगे अपनी फ्रिल के लिए। अब इसके बाद यहाँ पर हम आ जाएंगे अपनी मशीन पर। तो यहाँ पर हम पहले स्टेप रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 इंच विड्थ की यहाँ पे स्टेप ली है, चौड़ी पट्टी ली है। यहाँ पे इतनी हल्का हल्का दोनों साइड से हम इसको फोल्ड करेंगे, और इसका ऐसे करके एक और बार फोल्ड कर लेंगे, यानी कि हमें स्टेप रेडी करनी है। तो स्टेप हमारी रेडी होने के बाद 1.25 इंच की आनी चाहिए, यानी कि 0.75 इंच आनी चाहिए, 1 इंच से हल्की सी कम आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इस प्रोसेस को करके मतलब आयरन कर लिया है, दोनों साइड से ऐसे करके पट्टी को मोड़ते हुए, और फिर आयरन कर लिया है, ताकि मुझे स्टिचिंग करने में इजी रहे, क्योंकि मैं इसमें जो फ्रिल लगाऊंगी वो इनविजिबल तरीके से लगाऊंगी। तो ये स्टेप करना ज़रूरी है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा फ्रंट था जो हमने कट किया था, तो हमें स्टेप कितनी चाहिए, तो यहाँ पे जो हमारा बचा था ये कटिंग करने के बाद, तो 5 इंच बचा हुआ था, तो 5 इंच की हमें यहाँ पे स्टेप लगानी होगी, वो भी डबल में। बैक का 5 इंच और फ्रंट का 5 इंच, तो ऐसे हम डबल कर लेते हैं। तो हम यहाँ से 5 इंच निशान लगाएंगे, ये लगा दिया हमने निशान। अब इसके बाद हाफ इंच और एक्स्ट्रा लगाएंगे मार्जिन, क्योंकि जब हम इसको ज्वाइंट करेंगे तो हाफ इंच वहाँ भी लगेगा। फिर इसको कट कर देंगे। अब ये हमारी दोनों कट हो चुकी है। अब यहाँ पे हम फ्रिल लगाएंगे। ये निशान को पहले मैं उठा लेती हूँ, सभी पर हाफ हाफ इंचेस, ये हमारा स्टिच का है। फ्रिल लगाएंगे इस तरीके से, इसके अंदर इनविजिबल करेंगे। तो पहले मैं एक ले लेती हूँ, यहाँ से थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर देंगे हम साइड से किनारी को। आप चाहे तो यहाँ पे पिको भी कर सकते हैं, बट मैं मशीन से ही फोल्ड कर रही हूँ इसको। हल्का हल्का फोल्ड करना है। यहाँ साइड से भी फोल्ड कर देंगे, ताकि साइड फिनिश मिल जाए इसको, फ्रिल को हमारी को। दोनों ही साइड से ऐसे हमें स्टिच लगाना है। अब यहाँ पे छोटी 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 ऐसे गैदर करना है हमें फ्रिल में, हल्की 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 ऐसे करके हमें चुन्नट सी देनी है। ऐसे हल्के हल्के हाथ से इस तरीके से फ्रिल करनी है। अब इसके बाद हम अपनी स्टेप ले लेंगे। तो ये हमने आयरन की थी, स्टिच नहीं लगाई थी, तो इसलिए ये हमारा बीच में से ऐसे ओपन हो जाएगा जब हम इसमें लगाएंगे, फ्रिल को अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो हाफ इंच गैप छोड़ते हुए, हाफ इंच हमने छोड़ दिया है, फिर यहाँ पे स्टिच लगाना है इसके अंदर रखते हुए। मेरा तो ये फिक्स बैठ रहा है, अगर आपका ये लूज रहे फ्रिल, तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी और गैदर कर देंगे स्टिच के टाइम, ताकि हमारे जितने पे हैं उतना ही फिनिश हो। देखिए फ्रेंड्स, दोनों ही फ्रिल रेडी हो गई है। अब आ जाते हैं हम कोटी पर अपने। तो इसके लिए
हमने ऐसे लाइनिंग ले ली है। अब मेन फैब्रिक को भी रखेंगे। इसको देख लेना है सीधा उल्टा, तो हमें सीधी साइड रखनी है ऐसी। और इसको इस तरीके से अंदर करेंगे। इसको भी हम इनविजिबल तरीके से अटैच करेंगे ऐसे। हमारा जो फैब्रिक है वो मतलब जो सीधी साइड है वो हमारा उसी साइड है, स्टेप की साइड। हमने ये उल्टा रखा हुआ है। फिर यहाँ से स्टिच लगा देंगे। जितने गैप से हमने एक्स्ट्रा कटिंग की थी उतने ही गैप से हमें यहाँ पे स्टिच लगाना है। फिर दूसरी स्टेप को भी रख लेंगे हम ऐसे। अब मेन फैब्रिक को इसके ऊपर रख देंगे और फिर यहाँ पे भी स्टिच लगाना है उतने ही मार्जिन से। एक एक पैर हाफ इंच के मार्जिन से हम इसमें स्टिच लगाएंगे। फिर हल्के हल्के यहाँ पे कट लगा लेंगे और फिर इसको पलट देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स कितनी फिनिशिंग से हमारा हो गया है। यहाँ पे एक ऊपर से एक और स्टिच लगा देंगे जिससे हमारी नेकलाइन थोड़ी पक्की हो जाए, मजबूत हो जाए। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा ये तो रेडी हो गया। अब बैक को भी कैसे अटैच करना है वो देखेंगे। तो पहले हम यहाँ पे लाइनिंग को रख लेंगे इस तरीके से और फिर यहाँ पे मेन फैब्रिक रखेंगे। इस तरीके से ही मिलाएंगे। उल्टी साइड हमारी तरफ होगी और जो सीधी साइड है वैसे पलट जाएगा। ये चीज का ध्यान रखना है कभी उल्टा हो जाए। और फिर यहाँ पे स्टिच लगा देंगे सेम ऐसे ही जैसे हमने उस वाले पैनल में किया था। फिर इसके बाद छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और इसको भी इसी तरीके से पलट देंगे। पलटने के बाद यहाँ पे अपनी लाइनिंग वगैरह भी जॉइंट कर लेंगे। एक स्टिच और लगा देंगे इसमें भी जैसे हमने उस वाले में लगाई थी। अब इसकी लाइनिंग वगैरह हम जॉइंट कर लेंगे, अटैच कर लेंगे इसमें फैब्रिक में। तो ये हमने कर ली है। अब बारी आती है हमारी नीचे फ्लेयर लगाने की। तो ये हमारा देखिए ऊपर का तो कंप्लीट है, अब नीचे की फ्लेयर लगाएंगे हम। तो एक पैनल मैं ऐसे ले लेती हूँ और ये फैब्रिक रखेंगे। यहाँ पर 2 इंच का गैप छोड़ना है हमें क्योंकि स्टिच लगाएंगे तो वो हम 2 इंच करीब रखेंगे गैप। फिर हल्की हल्की यहाँ पे हमें चुन्नट देनी है, गैदर्स करने हैं हल्के हल्के हाथ से पूरे में ही। हल्की हल्की गैदर कर दो, प्लेट डाल दो छोटी छोटी, जैसे आपको कंफर्ट लगे वैसे उस तरीके से कर दीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स हमारी प्लेट्स आ गई है, कितना प्यारा लग रहा है। सेम ऐसे ही बैक के लिए भी कर देंगे, दोनों में ही हो गया। अब यहाँ पे फिटिंग का स्टिच लगाएंगे। तो हमने मार्जिन कितना रखा था, 1.5 इंच रखा था। तो इंच टेप से हम यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगा देंगे और स्टिच लगाएंगे। फिर यहाँ से तो 1.5 ही रहेगा। फिर यहाँ वेस्ट से जो नीचे उतरेंगे हम यहाँ पे हल्की हल्की कम करते हुए चले जाएंगे। इस तरीके से 1/2 इंच पे आ जाएंगे मतलब हम। और फिर दूसरी साइड भी स्टिच लगा लेंगे, नीचे इतना इतना हम फोल्ड कर देंगे सारे साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।